Very good evening all of you. Welcome you all on our YouTube channel The Learning with Fun. I am Dr. Manju Taksha. इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस बुक चैप्टर 3. टॉपिक है प्लास्टिक्स. तो यहाँ पे आपने अगर हम डे टू डे लाइफ की बात करें तो बहुत सारे प्लास्टिक के आर्टिकल्स आपने देखे होंगे. एवरी डे में आप यूज करते हैं बहुत सारे प्लास्टिक के, चाहे वो आपका सुबह उठने से ब्रश यूज करने से लेके और आप जो भी मतलब नहाते हैं तो बकेट मग जो भी यूज होता है, तो ये सारी बहुत सारी, इवन स्कूल में जाते हैं तो आप चेयर यूज करते हैं, टेबल यूज करते हैं, तो आप देखेंगे कि देयर आर मैनी आर्टिकल्स विच आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक. तो आप क्या करेंगे, मेक ए लिस्ट ऑफ द सच आइटम्स एंड देयर यूजेस. आपको एक लिस्ट बनानी है. जो भी आप देखेंगे, जैसे पेन है, पेन से आप लिखते हैं तो उसका यूज क्या हुआ. सिमिलरली जैसे चेयर है, चेयर पे आप बैठते हैं, तो यहाँ पे आपको एक लिस्ट बनानी है, आइटम्स का नाम लिखना है, उनके यूजेज क्या हैं वो लिखने हैं. अब जैसे हमने पॉलीमर्स के बारे में पढ़ा था कि जो पॉलीमर्स हैं वो पॉली का मतलब होता है मैनी और मर का मतलब होता है यूनिट. ठीक है, तो बहुत सारी यूनिट जब आपस में मिल जाती हैं तो उनको बोलते हैं पॉलीमर्स. हमने देखा था कि जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो पॉलीमर से बने होते हैं. तो सिमिलरली जो प्लास्टिक्स हैं वो भी पॉलीमर से ही बने होते हैं. पॉलीमर प्लास्टिक जो है वो भी एक पॉलीमर है. All the plastics do not have same types of the arrangement of the units. जैसे कि हमने बताया ना कि पॉलीमर में पॉली का मतलब है बहुत सारे, मैनी, और मर का मतलब है यूनिट. तो बहुत सारी यूनिट्स जो है अरेंज होके एक पॉलीमर बनाती हैं और प्लास्टिक जो है वो हमारा एक पॉलीमर है. तो जितने भी प्लास्टिक्स हैं उसमें जो यूनिट्स की जो अरेंजमेंट है वो एक जैसी नहीं होती. कुछ जो है लीनियर होते हैं और कुछ जो है क्रॉस लिंक्ड होते हैं. यहाँ पे हम फिगर 3.6 में आपको दिखाते हैं. यहाँ पे जैसे आप देखेंगे ए में लीनियर अरेंजमेंट दिखा रखी है. ये प्लास्टिक का अरेंजमेंट दिखा रखा है कि कुछ प्लास्टिक्स में जो आपको यूनिट की अरेंजमेंट, बेसिक यूनिट की जो अरेंजमेंट है, कहीं पे आपको लीनियर मिलेगी और कहीं पे जैसे आप फिगर में बी में देखेंगे कि क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट मिलेगा. अच्छा, आपने प्लास्टिक के जो आर्टिकल्स देखे होंगे तो दे आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइजेस. जैसा आप यहाँ पे फिगर 3.7 देखिए, यहाँ पे आपको दिखाए हैं वेरियस आर्टिकल्स मेड ऑफ प्लास्टिक्स. यहाँ पे आप देख सकते हैं चेयर है, बकेट है, ग्लास है, टॉयज हैं. यू विल सी लोट्स ऑफ थिंग्स विच आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक्स. सो हैव यू वंडर्ड हाउ दिस इज पॉसिबल कि मतलब हम इतनी सारी शेप कैसे दे सकते हैं, डिफरेंट साइज के आर्टिकल्स कैसे बना सकते हैं. तो फैक्ट ये है कि जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक जो है इजीली मोल्डेबल है एंड इट कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म. जो प्लास्टिक है उसको रिसाइकिल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, मेल्ट कर सकते हैं और डिफरेंट शीट्स में उसको रोल कर सकते हैं और उससे वायर्स भी बना सकते हैं. तो इतनी सारी प्लास्टिक की क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. दैट्स व्हाई इट फाइंड्स सच अ वेराइटी ऑफ यूजेस. यही रीजन है कि प्लास्टिक को हम इतनी सारी आर्टिकल्स बना सकते हैं, इतनी सारी एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हैं. अब अगर हम बात करें पॉलीथीन की, पॉलीथीन आपका क्या है, पॉली प्लस इथीन, यानी कि बहुत सारी, पॉली का मतलब होता है मैनी और इथीन मतलब आपका एक कंपाउंड है. तो बहुत सारे इथीन मॉलिक्यूल आपस में मिलके पॉलीथीन बनाते हैं. और पॉलीथीन आपका किसका एग्जाम्पल है, प्लास्टिक का एग्जाम्पल है. अगर आप जैसे जो पॉलीथीन बैग यूज करते हैं ना, मतलब बहुत ही कॉमन, जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं वी यूज पॉलीथीन बैग. तो ये जो पॉलीथीन बैग है इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कॉमनली यूज्ड पॉलीथीन बैग्स, यानी कि जो पॉलीथीन बैग है वो आपका पॉलीथीन प्लास्टिक या पॉलीमर से बना होता है. अब आपको क्या करना है, ट्राई टू बेंड ए पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ. ठीक है, आपने जैसे बहुत तरह के प्लास्टिक्स देखे होंगे, जैसे अभी हम बात कर रहे थे पॉलीथीन बैग की जो कि एक प्लास्टिक है, तो उनको बेंड करने की आप कोशिश कीजिए. आपने और भी प्लास्टिक देखे होंगे, जैसे ये एक ग्लास है, तो कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल्स बी बेंड इजीली. देखिए आप देखेंगे कि कुछ जो प्लास्टिक आर्टिकल्स हैं उनको आप इजीली बेंड कर लेते हैं. जैसे मैंने बताया कि जो आपका पॉलीथीन बैग है उसको हम फोल्ड कर लेते हैं. लेकिन वहीं अगर आप ग्लास को बेंड करना चाहोगे या आपने मग को बेंड करना चाहोगे तो इट विल ब्रेक, है ना. तो यू विल ऑब्जर्व सम प्लास्टिक आर्टिकल्स कैन बेंड इजीली while some breaks when forced to bend. कई जो है हम जब उनको फोर्स लगाएंगे बेंड करने के लिए तो वो आर्टिकल्स जो है, कुछ आर्टिकल ब्रेक हो जाते हैं. जब हम किसी प्लास्टिक बोतल में हॉट वाटर ऐड करते हैं तो जो बोतल की शेप वो चेंज हो जाती है. हम बोलेंगे कि इट गेट्स डिफॉर्म्ड.
तो ऐसे जो प्लास्टिक्स हैं जो हीट करने पे डिफॉर्म हो जाते हैं या फिर जो इजीली बेंट हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक के एग्जांपल्स हैं पॉलीथीन एंड पीवीसी। दीज आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, कॉम्ब्स और वेरियस टाइप्स ऑफ द कंटेनर्स। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो आपका टॉय है, कॉम्ब है, इनमें कौन सा प्लास्टिक यूज होता है, तो आप बता सकते हैं थर्मोप्लास्टिक। दूसरी तरफ कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं कि एक बार हमने उनको कोई शेप दे दी, एक बार उनको मोल्ड कर दिया, तो उनको जो है हीट करके दोबारा सॉफ्ट नहीं कर सकते। इनको हम बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। अगर हम एग्जाम्पल लें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के, तो बेकेलाइट एंड मेलामाइन, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। बेकेलाइट जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है, तो इसलिए हम बेकेलाइट को, जैसे हम जो हमारे कंटेनर होते हैं कुकिंग के लिए यूज करते हैं, तो उनका जो हैंडल होता है, हैंडल क्योंकि हम पकड़ते हैं तो वो हैंडल गर्म ना हो, इसलिए हम एक उसके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग लगा देते हैं हैंडल के ऊपर, या प्लास्टिक से जो हैंडल है उसको प्लास्टिक से बनाते हैं। तो ये कौन सा होता है? बेकेलाइट। दूसरा, जैसे हमने बताया कि पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है, तो ये जैसे जो हमारे इलेक्ट्रिकल स्विचेज हैं वहां पे भी आपका बेकेलाइट यूज होता है इलेक्ट्रिकल स्विचेज को बनाने में। अब और भी मतलब बहुत सारी जगह जहां पे आपको हीट और इलेक्ट्रिसिटी मतलब बचाना है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी से किसी मटेरियल को बचाना है, तो वहां पे हम बेकेलाइट यूज करते हैं। सेकंड है मेलामाइन। मेलामाइन इज अ वर्सटाइल मटेरियल। वर्सटाइल मतलब मल्टी टैलेंटेड मटेरियल है, बहुत जगह यूज होता है। इट रेजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक्स। क्योंकि देखो हीट को भी टॉलरेट कर सकता है, फायर को भी रेजिस्ट करता है। तो जो मेलामाइन है दैट इज यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर एंड फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर, यानी कि जैसे आग से बचाने के लिए जो हम यूज करते हैं मटेरियल, वो भी आपका मेलामाइन से बना होता है। तो यहाँ पे हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स और कुछ पिक्चर्स देखेंगे जो जिसमें आपका थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक दिखाया है। ये देखिए, सबसे पहले ये आपके वो आर्टिकल्स दिखाए हैं जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बने हैं, यानी कि आपका मेलामाइन और बेकेलाइट। ये इलेक्ट्रिकल स्विचेज, ये किचन के यूटेंसिल्स, हैंडल, तो आप देख सकते हैं। और ये हैं आपके आर्टिकल्स मेड ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स, जैसे आपके कंटेनर हैं जिसमें हम दाल चावल रखने के लिए यूज करते हैं। और ये जो आपकी वायर होती है, तो वायर के ऊपर जैसे ये आपकी करंट कैरी करने वाली वायर है, ये वाली, इसके ऊपर हम एक प्लास्टिक लगा देते हैं। तो ये जो प्लास्टिक है ये थर्मोप्लास्टिक है। जैसे कई बार क्या होता है, हमारी ये वायर कट जाती है, अब हमें इस वायर को निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको जला के इसको निकाल देंगे, तो ये जो है मेल्ट हो जाती है। जैसे हम इसको हीट देंगे तो इट विल मेल्ट, और इसको हम इजीली रिमूव कर लेंगे। तो ये आपको जो ग्रीन, ब्लैक, रेड दिखती हैं, ये आपकी थर्मोप्लास्टिक होती हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल देखे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।